नमस्कार, मैं शिवांगी जैन एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूं सुदर्शन न्यूज के इस विशेष कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। हरियाणा में अब प्रोफेशनल्स युवा विभिन्न विकास परियोजनाओं की गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि इंजीनियरिंग कार्यों की गुणवत्ता और तय समयावधि में उनके पूरा होने तक निगरानी सुनिश्चित करने के लिए योग्य युवाओं की चीफ मिनिस्टर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट क्वालिटी मॉनिटर्स के रूप में सेवाएं ली जाएंगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने शुक्रवार को आयोजित गुणवत्ता आश्वासन प्राधिकरण की बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार विकास परियोजनाओं में उच्च गुणवत्ता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और गुणवत्ता में कोई भी समझौता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि युवा ऊर्जा और उत्साह के साथ सरकार को इस लक्ष्य को हासिल करने में सहयोग करेंगे। मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि इस कार्य के लिए ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग यानी गेट उत्तीर्ण उम्मीदवारों को नियुक्त किया जा सकता है और इनके चयन के लिए एक पारदर्शी प्रणाली तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने चंडीगढ़ में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान यानी पीएम कुसुम योजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें ऊर्जा मंत्री अनिल विज भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने हर जिले में कम से कम 2 कृषि फीडरों के लिए 5-5 एकड़ भूमि पर सोलर पैनल लगाने का निर्देश दिया ताकि किसानों को सौर ऊर्जा से सिंचाई के लिए बिजली मिल सके। बैठक में मुख्यमंत्री जी ने सुझाव दिया कि पंचकूला के रायवाली में 220 केवी सब स्टेशन के पास 300 एकड़ जमीन पर बड़ा सोलर प्लांट लगाया जाए, जिससे पूरे जिले के नलकूपों को बिजली दी जा सके। साथ ही पंचकूला के कॉलेज, मंडी, बस स्टैंड जैसी जगहों पर भी खाली जमीन पर सोलर पैनल लगाने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा कि जिन पंचायतों की जमीन पर सौर प्लांट लगाए जाएंगे, वहां ढांचे को इस प्रकार बनाया जाए कि वे सामाजिक कार्यक्रमों के लिए कल्याणम मंडपम के रूप में भी इस्तेमाल हो सके। बैठक में यह फैसला भी हुआ कि हरियाणा की मंडियों के शेड्स और गोदामों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे ताकि कृषि कार्यों के लिए स्वच्छ ऊर्जा मिल सके। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने कहा कि सक्षम प्राधिकारी के स्पष्ट पूर्वानुमति के बिना किसी भी विकास कार्य में अनुबंध की राशि बढ़ाने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों, चाहे वे विभागीय अधिकारी हो या कंसल्टेंट, के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने स्पष्ट आदेश देते हुए कहा कि यदि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में गलत एस्टीमेट तैयार करने के कारण वृद्धि होती है तो ऐसे मामलों में दोषियों के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। दोषी पाए जाने वालों को चार्जशीट के साथ साथ अनिवार्य सेवानिवृत्त भी किया जाए। मुख्यमंत्री जी शुक्रवार को लोक निर्माण, भवन एवं सड़कें विभाग से संबंधित कैबिनेट उप समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विकास परियोजनाओं में प्रक्रियागत चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यदि परियोजना में अतिरिक्त कार्य की आवश्यकता हो तो सक्षम प्राधिकारी से इसका पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए ताकि कॉन्ट्रैक्ट वर्क में अनाधिकृत वृद्धि न हो सके। उन्होंने विभाग को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि विकास परियोजनाओं के सभी निविदा दस्तावेजों में संपूर्ण संरचनात्मक डिजाइन शामिल हो। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने राज्य में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से उच्चाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे प्रत्येक थाना क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों की स्थिति पर नियमित रूप से निगरानी रखें। यदि किसी भी क्षेत्र में अपराधों में वृद्धि देखी जाए तो त्वरित कार्रवाई करते हुए स्थिति पर नियंत्रण किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि अपराधों को रोकने के लिए केवल जिला स्तर पर ही नहीं बल्कि थाना स्तर पर भी जवाबदेही तय की जाए। मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जो करीब 4 घंटे चली। इस बैठक में उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली, अपराध नियंत्रण, महिला सुरक्षा, नशा उन्मूलन और जन शिकायतों के त्वरित समाधान जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की है। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया कि अपराध नियंत्रण में लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और पुलिस तंत्र को अधिक जवाबदेह और प्रभावी बनाने के लिए तकनीकी संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने फिरौती और रंगदारी जैसे गंभीर अपराधों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश देते हुए कहा कि ऐसे मामलों में दोषियों को शीघ्र दंडित किया जाए। और इसी के साथ अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हरियाणा डायरी के एक नए अंक के साथ कल आपसे पुनः भेंट होगी इसी समय सुदर्शन न्यूज पर। तब तक के लिए शिवांगी जैन को दीजिए अनुमति। नमस्कार।